वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स हमारे वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स के साथ। तो हमने लास्ट टाइम थीम्स बनाना सीखा था और थीम हमने सेट करना सीखा था और थीम के साथ हमने कुछ पोस्ट की थी और नेविगेशन बार बनाई थी। और नेविगेशन बार मैंने आपको बताया था कि कैटेगरीज के से भी बन जाती है और उस जो पेजेस हैं उससे भी बन जाती है। तो हमने कैटेगरी से नेविगेशन बार बनाई थी, ठीक है। पेजेस से बनाना आसान है, कैटेगरी से बनाना थोड़ा सा स्पेसिफिक है, तो थोड़ा सा जो है ना डिफ़िकल्ट है। तो हम कैटेगरी से बनाए क्योंकि मोस्टली कुछ कोर्सेज़ में मैंने देखा है कि कैटेगरी से नेविगेशन बार बनाना नहीं बताया हुआ। ये देखिए हमारी नेविगेशन बार भी स्टिकी है, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ वहीं की वहीं है, नीचे कर रहा हूँ तो ड्रॉप डाउन लेकर जा रहा हूँ तो गायब हो जाती है, लेकिन ड्रॉप अप लेकर जा रहा हूँ तो ये वैसे की वैसी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका पोस्ट का व्यू कैसा है। मुझे पोस्ट का व्यू थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो हम सहीफा थीम में वापस जाते हैं और हमने एक ऑप्शन देखी थी इसमें एडजेस के। मैं उसको क्लिक करके देखता हूँ कि मैं पोस्ट का व्यू चेंज कर सकता हूँ होम पेज पे, ठीक है। तो मैं होम पेज पर जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और देखता हूँ। कई थीम्स में ये ऑप्शन होती है, कईयों में ऑप्शन नहीं होती। कईयों में डिफ़ॉल्ट पर जो होता है वही सेट होना होता है और कई कई थीम्स में ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं ये देखता हूँ, मैं ये एच पे क्लिक कर किया मैंने, तो ये आ गई पोस्ट। अब ये हमारा पोस्ट का व्यू इस वक्त ये आ रहा है, ठीक है ना, राइट। अगर हमने देखा तो ये आ रहा है। ये सहीफा थीम मैंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ हर चीज़ बड़ी मज़ेदार सी एक्सप्लोर करके दिखाई हुई है। अगर मैं इसको इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करके तो सेव करता हूँ और देखता हूँ तो ये देखिएगा ये पोस्ट कुछ इस तरह की शो हो रही है, जो कि अच्छी लग रही है ये भी पोस्ट, ठीक है, क्योंकि होम पेज पर है। अब मैं इसकी बजाय इसको कर लेता हूँ इस पर कि दो कॉलम्स में शो हो हमारी पोस्ट। तो मैं इसको सेव करता हूँ तो ये दोनों कॉलम्स में ही शो हो रही हैं पोस्ट है हमारी, ये देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये देखिए ये हमारी पोस्ट कुछ इस तरह शो हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसको करके मज़ीद यहाँ करता हूँ, इस पे करता हूँ कि ये जो ये वाला व्यू है ना, ये टाइम के हिसाब से सेट होता है। टाइम मतलब के टाइम के और डेट्स के हिसाब से होता है। ये देखिएगा ये कितना अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये व्यू हम फॉर द एग्जैक्ट टाइम इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं नीचे जाता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि टैग पेजेस की, अगर हम टैग्स के थ्रू खोलते हैं पोस्ट को तब कैसी आती हैं पोस्ट। तो टैग्स यहाँ कोई किसी भी पोस्ट का टैग अगर हमने देखा हो तो किस में हमने दिया था टैग, ये सबसे पहले वाली पोस्ट में दिया था टैग। मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वाली पोस्ट का मैंने थंबनेल चेंज किया था, कंफ्यूज ना हो जाएगा। यहाँ से मैं लोगो पर क्लिक करता हूँ, तो लोगो पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा कि हमें लोगो का जब टैग के थ्रू हमने पोस्ट खोली तो वो ये हो रहा है। मैं इसको क्लिक कर कर ये कर लेता हूँ फॉर द टाइम और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और ये देखिए ये मैंने टैग के थ्रू खोला हुआ था, तो ये इसका टैग के थ्रू जो व्यू है वो चेंज हो गया है, ठीक है। क्योंकि मैंने खाली लोगो टैग के वाली खोली हुई थी, तो वो यहाँ लोगो से रिलेटेड जस्ट एक पोस्ट आ रही है। अगर दूसरी होती तो वो इसके साथ होता ज़रूर। तो मैंने यहाँ इसको होम पेज पर वापस ले जाता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं हमारे इस ब्लॉग के अंदर, मोस्टली ब्लॉग में ना मोस्टली जो मैं भी सजेस्ट करूँगा वो ये वाला व्यू ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ये जो एक पोस्ट हो रही होती है ना, जो उसमें क्या होता है ज़रा मज़ीद एक्सप्लोर करके हमारी पोस्ट आ रही होती है, ये चीज़ तकरीबन ये चीज़, ठीक है। ये देखिए ये पोस्ट ज़रा अच्छी शो हो रही है और बड़ी शो हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ हमने यहाँ एक पोस्ट बना ली है इस तरह, ठीक है। उसके बाद अगर हमने सर्च के थ्रू खोलनी है कि सर्च के थ्रू कौन सी पोस्ट है, सर्च के थ्रू हम इसको कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं जी हाँ, चलो इसको कर लेते हैं, किसी को भी कर लेते हैं। मैं ये कर लिया और एक फ़ैसला करना ज़रा मुश्किल और ज़्यादा ऑप्शंस हो जाए ना फ़ैसला करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये सर्च का बी एक्सपर्ट का मैंने दिया हुआ था, तो मैंने क्या लिखा यहाँ लोगो। मैं दोबारा यहाँ लोगो के लिहाज से सर्च करता हूँ तो लोगो से रिलेटेड जितनी पोस्ट हैं वो आ जाएंगी कुछ इस तरह से, जो कि हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है ये वाली। तो दैट्स गुड है। अब हमने देख लिया कि हमने पोस्ट का व्यू किस तरह करना है। अब हम आ जाते हैं विजेट्स की तरफ। तो विजेट्स मैंने आपको बताया था कि विजेट्स में हमने ये देखिए ये है हमारे पास विजेट्स, ये है जी प्राइमरी विजेट एरिया, फुटर का एरियाज़ हैं, ठीक है। अब सबसे ऊपर हम सर्च को शो कर लेते हैं कि सबसे ऊपर पहले हमेशा सर्च ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी शो कर लेते हैं। कैटेगरी के बाद ये सर्च की हमने बी एक्सपर्ट की जगह मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ सर्च हेयर, ठीक है।
और कैटेगरीज में इसकी जगह मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ कैटेगरीज, ठीक है। और यहाँ मैं शो पोस्ट काउंट के इसमें कितनी पोस्ट शो हुई है और शो हायरार्की और ये कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कैटेगरीज की दो लगी हुई हैं हमारे पास यहाँ, मैं इसको एक को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मेटा जो होता है हमारा पोस्ट का, उसको देने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। और रिसेंटली कमेंट जो होते हैं ना, उनको भी दे लेते हैं, ठीक है। रिसेंट कमेंट, ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद मज़ीद देखते हैं हम यहाँ से, ऐसे मैं सेव कर लिया। अब देखिएगा हमारे विजेट्स कुछ किस तरह से शो हो रहे हैं। सबसे पहले हमने सर्च देखा था तो वो सर्च आ गया, कैटेगरीज आ गई, रिसेंट कमेंट आ गया। रिसेंट कमेंट फिल वक्त हमारा कोई नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, हम दूसरे पेज पर इसको दूसरे ब्राउज़र में खोल लेते हैं जहाँ कि मैं वर्डप्रेस से लॉगिन नहीं हूँ, और वो हम अब एज आ गेस्ट आ रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। हमने एज आ गेस्ट देख रहे हैं, मैंने इसको आइकन पे क्लिक किया और मैं यहाँ इस पोस्ट के नीचे कोई ना कोई कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए रिलेटेड पोस्ट भी मेरी शो हो रही हैं यहाँ, और ये बहुत अच्छा थीम है, आप अगर इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अमेजिंग का मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ मैं अपना ईमेल दे देता हूँ gmail.com, सॉरी ईमेल नीचे देना था मुझे, और यहाँ मैं असद लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं असद मुख्तार डॉट वेबसाइट लिख देता हूँ, और सेव माई नेम एंड ईमेल एंड वेबसाइट टू दिस ब्राउज़र, ये ऑप्शन है, इसके ऊपर ओपन कर ऑन करनी है तो ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी किसी की थीम पर ही मौजूद होती है। तो ये मेरा आ गया है थीम, ये वाला जो, सॉरी ये मेरा कमेंट आ गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? ये प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आ जाएगा आपके जहन में, हमने जो ये पिक्चर क्यों शो हो रही है, ये पिक्चर जो हमने वैकेंट से सिलेक्ट किया है, ये वही पिक्चर है जो हमें शो हो रही है। अगर इसका रिप्लाई करना चाहो तो इसके रिप्लाई में भी कुछ लिख सकते हो, थैंक यू, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, थैंक यू हम इस पोस्ट से नहीं करेंगे, सॉरी। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास रिसेंट कमेंट में ये कमेंट क्यों नहीं आया अभी तक, क्योंकि यहाँ आएंगे कमेंट्स में, जो कमेंट मैंने अभी किया है वो यहाँ शो हो रहा होगा, ठीक है। ये हो गया कमेंट शो। अब ये देखिए मैं इस कमेंट को अप्रूव करना चाहूँ, अभी तक कमेंट वहाँ नहीं शो हो रहा, वहाँ नहीं शो हो रहा। जैसे हमने किस पोस्ट पर किया था, हमने इसको लोगो वाली पोस्ट पर किया था शायद, या बिल्कुल आइनिक लोगो पर किया था, आइनिक लोगो पर, आइकन लोगो पर किया था। आइकन लोगो पर जाएंगे और इस पोस्ट को देखते हैं, ठीक है। आइकन लोगो में आए हम, और यहाँ मैंने इस पोस्ट को देखा है ऐसे। तो ये देखिए ये मेरा कमेंट अभी हाइड है, मतलब कि यहाँ भी कोई नहीं शो हो रहा। मैं यहाँ जाता हूँ, ये कमेंट है, और मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे अप्रूव भी रख सकता हूँ, सेटिंग्स में से जाके हम सेटिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। ये मैंने कर दिया है अप्रूव। जब मैं इसको अप्रूव करूँगा तो जिसने कमेंट किया है उसको भी मेल जाएगी, और जिसकी पोस्ट पर कमेंट हुआ है या किसी ऑथर की पोस्ट पर कमेंट हुआ है उसको भी मेल आएगी। ये देखिए ये असद आ गया, और रिसेंट कमेंट में असद ऑन आइनिक लोगो, जो मतलब कि आइकन लोगो, यानी कि असद ने कमेंट किया आइकन लोगो पर। अब असद कौन है, मैं असद पे क्लिक करता हूँ तो ये क्लिकेबल नहीं है, क्योंकि क्लिकेबल है क्योंकि असद नहीं, असद की वेबसाइट थी इधर जिससे ही क्लिकेबल है। वरना कुछ जो ब्लॉग्स होते हैं या कुछ थीम्स होते हैं उनके ऊपर ये उसके स्पेसिफिक प्रोफाइल को जो है ना लिखा जाता है। उसके बाद हम आइकन लोगो पर क्लिक करते हैं तो ये आइकन लोगो वाली पोस्ट खोल देता है कमेंट के साथ। तो हमें पता लगा कि विजेट्स का किस तरह यूज़ है और कमेंट्स का किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको अप्रूव एंड डिसअप्रूव किस तरह कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास एक छोटा सा ब्लॉग। अब हम इस ब्लॉग को मज़ीद ठीक करेंगे। ये देखें एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि लोगो के अंदर जो उसकी सब कैटेगरीज थी वो कुछ इस तरह शो हो रही हैं मुझे, ठीक है। अगर हम विजेट्स में जाते हैं तो यहाँ कुछ थीम के अंदर, कुछ वर्डप्रेस के कुछ वर्जन्स के अंदर था कि हम इसको ड्रॉप डाउन के मुताबिक भी शो कर सकते हैं। लाइक हमने कैटेगरीज को सब कैटेगरीज को ड्रॉप डाउन में शो करना है, तो ये मैं सेव कर लिया और ये मैंने इसको रिफ़्रेश किया। ये देखिए ये ऑप्शन है डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन, तो अच्छा ये वो वाला ड्रॉप डाउन आ गया, दूसरा नहीं आया। तो ये ऑप्शन मुझे किसी थीम में लुक अच्छी लगती है, किसी में नहीं लगती, तो ये बहुत बुरी लुक लग रही है इस वक्त, तो मैं इसको इस तरह ही कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको सेव कर लिया। तो हमें इस लेक्चर में पता लगा है कि विजेट्स का किस तरह यूज़ करना है। मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती हैं, उसकी वजह यह है कि मैं चीज़ को जब तक कि ठीक से ना एक्सप्लेन कर दूं मैं वीडियो को एंड नहीं करता।
तो ये हमें पता लगा कि विजिट्स कौन से होते हैं। विजिट्स मोस्टली साइड बार के होते हैं। हम फुटर को भी सेट करते हैं यहाँ। फुटर में मैं चाहता हूँ कि मैं फुटर के जो फुटर फर्स्ट एरिया है यानी कि सबसे पहला वाला एरिया, उसके अंदर मैं अपने पेजेस के लिंक देना चाहता हूँ। तो पेज कहाँ गए, नेविगेशन, नेविगेशन, ये देखिए ये नेविगेशन मेन्यू है। नेविगेशन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ मैंने लिख दिया पेजेस। ठीक है, पेजेस के साथ वो कह रहा है कि भाई कौन सा मेन्यू देना है, मेन मेन्यू देनी है, मेन मतलब कि मेन देना है या मेन मेन्यू देना है, वो जो हमने मेन्यू में बनाया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो नज़र आएगा आपको कि ये मेरे पेजेस आ गए। उसके बाद मैं सेकेंड वाले पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी कैटेगरीज दे दूँ या कैटेगरीज, चले कैटेगरीज दे देते हैं। ठीक है, ये वही वाली कैटेगरीज हैं जो कि ऊपर मेन में शो हो रही हैं। ठीक है, शो काउंट्स कर लेते हैं खाली इसकी बस, और ये मैं देख लेता हूँ। यहाँ मैं इसको दे देता हूँ कैटेगरीज। मोस्टली जिनके पास एडसेंस होता है वो फुटर में भी एक एडसेंस ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया। अब मैंने सेव कर लिया तो मैं देखूंगा कि यहाँ मुझे कैटेगरीज भी शो हो गई हैं। अब थर्ड के ऊपर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लाइक रिसेंट कमेंट दे देता हूँ या कुछ भी दे लूँ। ये देखिए ये एड्स के हिसाब से शो हो रहा है। पोस्ट लिस्ट शो कर देते हैं हम यहाँ फुटर एरिया में, पोस्ट लिस्ट शो कर देते हैं। हम यहाँ से भी डायरेक्टली लगा सकते हैं। ये थर्ड था, मैंने इसको ऐड विजिट किया तो उसने क्या किया, पोस्ट लिस्ट शो कर दिया। पोस्ट कितनी शो करनी है मैंने यहाँ देखिए, ताकि हम 10 शो कर दें, ये ना हो कि फुटर का साइज़ प्रॉब्लम हो जाए। ये देखिए अब जिस तरह वो बहुत नीचे चला गया और ये कैटेगरीज जो है वो थोड़ी सी हैं तो कुछ इस तरह शो हो रही हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं 5 पोस्ट ही रहने देता हूँ इस पर। ठीक है, सेव कर लिया। मोस्ट रिसेंट पोस्ट होंगी, वो कह रहा है कि थंबनेल डिस्प्ले करने हैं। मैंने कहा कर दो अगर करने हैं तो उसने थंबनेल्स को भी डिस्प्ले करके ये कर दिया। तो ये थोड़ा सा बड़ा फुटर हो गया। हम ऐसा करते हैं, इसको ये करने की बजाय मैं इसको 3 कर देता हूँ। थंबनेल लगाने हैं तो लगा लें। ठीक है, नॉर्मल साइज़ इतना ही होना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, तो ये हमारे पास फुटर है और उसके अंदर हमारी 3 पोस्ट शो हो रही हैं। ये हमारी कैटेगरीज आ गई हैं। ठीक है, और ये हमारा पेज आ गया और ये हमारा एक फुटर बन गया है। अब ये फुटर सारे पेजेस पर सेम रहेगा। लाइक मैं अगर वर्डप्रेस पेज पर जाता हूँ तो यहाँ से ये वर्डप्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हमने किस तरह इस चीज़ को देकर चलना है और किस तरह हमने इस चीज़ को वर्डप्रेस का एक ब्लॉग बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉग ऑलमोस्ट रेडी है। हमने विजिट्स देखे इस लेक्चर में और फुटर वगैरह के अंदर विजिट्स लगाए हैं और हर जगह विजिट लगाए हैं, सर्च बनाकर देखा है और ये वर्डप्रेस देख रहे हैं हम, मतलब कि ये कंप्लीट हमने देख लिया। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि प्लगइन्स को अंडरस्टैंड करना है हमने नेक्स्ट लेक्चर में, सिर्फ प्लगइन को, कि प्लगइन इसको मैं स्टेप टू स्टेप डिवाइड किया है ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, थीम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट एंड टेक केयर, ऑलवेज, गुड बाय।